सभी कुड़ुख भाई बहनों को जोहार, जय धर्म। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुड़ुख भाषा सीखने और एक दूसरे को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपसे भी एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी सीखते हैं एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करें, ताकि हम लोग का जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इस चैनल को मेरा मकसद था बनाने के लिए। ये नहीं सोचना है कि मैं यूट्यूब चला रहा हूं, अब मेरा सब्सक्राइबर 1000 पहुंच गया या 5000 पहुंच गया तो इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। तो वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद एक ही है कि आप सीखें, दूसरे को सिखाएं। और कोशिश ये करना है कि आज के हिसाब से जैसे जैसे हम डेवलप या एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी संस्कृति और अपनी भाषा, अपना पहचान को छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा क्योंकि आज मेरा एज 52 53 ईयर है। तो इस बीच में जो ड्यूरेशन हमने देखा और अभी का जो समय चल रहा है, उससे ये लगता है कि आने वाला समय में हमारी संस्कृति तो दिनों दिन छूटते जा रही। नाचना, गाना, बजाना सब डीजे पे हो गया, क्योंकि हम अपना काम नहीं करते हैं, जो काम डीजे को दे दिए हैं, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग कुड़ुख बोलना छोड़ दिए हैं। क्योंकि अभी का जो कुड़ुख सीखने का मेन मकसद है, लोग एग्जाम में पास होने के लिए केवल सीखने का इच्छुक है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाला 20 से 25 साल में कुड़ुख भाषा भी विलुप्त होता जाएगा। इससे यह कोशिश करना है, आप जितना सीखते हैं दूसरों को भी सिखाएं, तब हमारा भाषा, हमारा पहचान बचा रहे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे संज्ञा बक या संगी बक, ठीक है, जिसको हिंदी में सहचर शब्द मीन्स कुछ शब्द ऐसा है साथ चलता है, उसको साथ हम लोग वर्ड में यूज करते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो जैसे हम लोग बोलते हैं पानी वानी, रोटी ओटी। रोटी के मतलब ठीक है रोटी, लेकिन ओटी क्या है, वानी क्या है, पानी वानी। इसी तरह कुड़ुख में भी कि कुछ शब्द ऐसा है, ठीक है। जैसे कंक, तो ठीक पानी है, कंक लकड़ी है। इसके साथ तो सहचर में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जब खान पान के समय का समय, संध्या का समय हो जाता है, तो बोलता है अरे कंक घी बेड़ा मंजा करा, मतलब खाना पीना बनाने का समय हो गया, उसको बोलते हैं कंक घी बेड़ा मंजा करा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग देखेंगे कि हमारे कुड़ुख शब्द में भी सहचर शब्द कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इधर हम आपको समझाने के लिए इधर हिंदी में लिखे हैं। एक्चुअली हम ये भी लिख सकते थे कुड़ुख बक, कुड़ुख संगे बक, इतना भी हम लिख सकते थे, बट इसका मीनिंग समझाने के लिए इधर हम हिंदी में भी इसको हिंदी शब्द, हिंदी सहचर शब्द लिख के एक समझाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। तो पहला हमारा कुड़ुख शब्द है आहड़ा। तो आहड़ा का सहचर शब्द क्या है, इंजो, आहड़ा इंजो, ठीक है, जिसका हिंदी होता है मांस मछली। आहड़ा इंजो, जब भी कोई लोग गेस्ट लोग आता है तो लोग बोलता है ना, किसी को भी बाजार कला चाहे पेट कला आहड़ा इंजो अंदर आ, ठीक है। आहड़ा इंजो अंदर आ मीन्स मांस मछली कुछ भी ले आओ। तो आहड़ा इंजो, आहड़ा का संज्ञा पद क्या हुआ, इंजो, ठीक है। नेक्स्ट है कंक। मीन्स पानी, कंक मीन्स लकड़ी। ऐसे इसका तालमेल नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक समय के अकॉर्डिंग, समय के साथ, जैसे शाम के टाइम हो गया तो लोग बोलता है ना कंक घी बेड़ा मंजा करा, मतलब खाना बनाने का समय हो गया, ठीक है। कंक घी बेड़ा मतलब
शाम का समय हो रहता है तो खाना पीना बनाने के लिए अम्म कंक का जुगाड़ किया जाता है, पानी लकड़ी का जुगाड़ किया जाता है, इसलिए इसका हुआ अम्म के साथ कंक। नेक्स्ट है उकना इजना, ये जस्ट लाइक अपोजिट वर्ड या बिरदो बक की तरह ही है, ठीक है, तरह ही है, क्या है ही, जिसका हिंदी होता है बैठना, बैठना खड़ा होना। तो उकना का संज्ञा बक क्या होगा, इजना, इसको तो आप समझ जाएंगे क्योंकि अपोजिट वर्ड में ये आता है। नेक्स्ट है अर्खी झारा, हमारे कुरुख समाज में अर्खी झारा का बड़ा ही महत्व है, पूजा में लोग यूज करता है, गेस्ट लोग आते हैं उस समय यूज करता है, जिसका दोनों का ही मीनिंग होता है शराब, ठीक है। अब अर्खी झारा, अर्खी का मतलब भी शराब होता है और झारा का मतलब भी शराब होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें नशा दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन अर्खी हम लोग बोलते हैं कि जो महुआ के द्वारा, महुआ से, गुड़ से जो इसको घर में अपना भट्टी में करके बनाते हैं उसको बोलते हैं क्या, अर्खी। और जो चावल को सड़ा के जो जिसको हड़िया बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, झारा, ठीक है। यानी मतलब हुआ अर्खी का संज्ञा बक झारा। नेक्स्ट है अत्तना, अत्तना का संज्ञा बक पुंदुरना। अब अत्तना मीन्स क्या होता है, पहनना, और पुंदुरना मीन्स भी होता है पहनना, लेकिन अत्तना का संज्ञा बक क्या हो गया, पुंदुरना। जैसे कोई लोग कहीं जाना होता है तो आजकल शॉर्ट में हम लोग तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ वहां जाने के लिए, तो इसको हम लोग कुड़ुख में क्या करते हैं, अब रेडी होने में केवल कपड़ा ही पहनना नहीं और भी चीज पहनना है, ठीक है। जैसे लेडी लोग पहनती है, कपड़े पहनती है, कुछ श्रृंगार के तौर पर कुछ कुछ करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अत्तना पुंदुरना, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, मार्केट जाना है जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो कुड़ुख में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अत्तना पुंदुरना। नेक्स्ट है आलर, आलर मीन्स, आल मीन्स आदमी, आलर मीन्स लोग, आदमी लोग या लोग। आलर का संज्ञा बक क्या होगा, टेलर। अब बोलिए टेलर का मीनिंग क्या होता है, जैसे हमने इसके पहले बोला था हिंदी में पानी वानी, वानी का तो कोई मीनिंग नहीं, लेकिन वो भी संज्ञा बक है। सेम उसी तरह आलर मीन्स आदमी लोग और टेलर मीन्स भी लोग, ठीक है। इसका हिंदी होता है आदमी लोग और लोग। हम लोगों को मान के इसीलिए चल रहे हैं कि हम जब कुड़ुख में बात करते हैं तो कोई पूछता है तुम वहां गया था कितने लोग थे, तो उसका रिप्लाई हम लोग देते हैं कि एनासन केरकास्कन ओंटा हो आलर टेलर मन रहचर। इसका मतलब यह हुआ हम वहां गए थे, वहां एक भी आदमी लोग नहीं है, ठीक है। तो आलर का संज्ञा बक क्या हम बोले, टेलर। नेक्स्ट है ओड़ा, जिसका हिंदी होता है पक्षी या चिड़िया, ओड़ा का खाखा, ठीक है, जिसका भी मतलब होता है चिड़िया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ओड़ा का संज्ञा बक खाखा। शायद कुड़ुख में आप एक गाना सुने होंगे, ठीक है, ओड़ा मला चीखी खाखा मला चीखी जुड़ी पेलो में खा लगी, ठीक है। तो वही है ओड़ा खाखा, ओड़ा का संज्ञा बक खाखा। नेक्स्ट है ऊखा, ऊखा का संज्ञा बक माखा। ऊखा मीन्स क्या होता है, अंधेरा, और माखा मीन्स रात। हिंदी में इधर लिख दिए हैं अंधेरा रात। तो हम लोग ऊखा का संज्ञा बक माखा कैसे यूज करते हैं, जैसे कोई बच्चा लोग घूमता फिरता है, चाहे लेट लतीफ आता है तो घर वाला सब क्या बोलता है, ऊखा माखा अंबा कुद्दा, मतलब अंधेरा रात में
मत घूमो। ठीक है, तो ऊखा का संज्ञा बक क्या हुआ? माखा। नेक्स्ट है इंगियो। इंगियो का संज्ञा बक एम्बस। अगर इसी को हम लोग अपोजिट वर्ड में देखते तो इंगियो का अपोजिट क्या होता? निंगियो। लेकिन यहां संज्ञा बक है, इसीलिए इंगियो का एम्बस, जिसका हिंदी होता है मेरी मां मेरे पिताजी। ठीक है, इंगियो का संज्ञा बक एम्बस। सेम निंगियो का निम्बस। मीन्स निंगियो मीन्स तुम्हारी मां तुम्हारे पिताजी। लेकिन अगर इसको हम लोग अपोजिट वर्ड की तरफ देखते तब निंगियो का अपोजिट क्या होता? इंगियो। और इंगियो का अपोजिट निंगियो। एम्बस का अपोजिट निम्बस। ठीक है, लेकिन यहां संज्ञा बक है, इसीलिए इंगियो के साथ एम्बस, निंगियो के साथ निम्बस। ये था तो संज्ञा बक और अपोजिट वर्ड में थोड़ा सा कुछ अपोजिट वर्ड संज्ञा बक में यूज होता है, जैसे दिन रात, खाना पीना, उठना बैठना, जाना आना। ठीक है, ये भी अपोजिट वर्ड संज्ञा बक में यूज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ को छोड़कर उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको अपने आप पकड़ में आ जाएगा। और कुछ जैसे अम कंक हो गया, आलर तेलर हो गया, चोना उकना, ये सब तो हो गया। कुछ वर्ड है जो अलग से है, जो कि उसका मीनिंग भी हम लोग को थोड़ा सा सोचने में लगता है, जैसे आलर तेलर। ठीक है, ओड़ा खाखा, इस टाइप का। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर मिलेंगे हम भाग नंबर 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय धर्म।